इंसान की आदत होती है कि कई बार वो सामने सच होते हुए भी मानना नहीं चाहता। अपने ही एक अलग भ्रम में रहता है। ऐसे ही हमारे इस आज की कहानी के जो किरदार हैं सत्य प्रकाश जी, वो भी किसी भ्रम में रहते थे। क्या था वह भ्रम और कैसे टूटा? चलिए सुनते हैं आज की कहानी में सत्य प्रकाश का भ्रम। 62 वर्षीय सत्य प्रकाश, जिनको लोग सत्तू जी कहकर बुलाते थे, अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों में चहेते थे। सत्तू जी पत्नी, पुत्र, बहू और पोते के साथ सरल और शांत जीवन जीते थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को बोरिंग और थका हुआ नहीं रखा, बल्कि वे तब भी सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाते और योगा करते थे। पौष्टिक हल्का नाश्ता, दोपहर में खाना और रात में हल्का खाना खाते थे। भोजन के बाद पत्नी के साथ सैर भी करते थे। सत्य प्रकाश जी अपनी सेहत का बहुत कायदे और अच्छे से ध्यान रखते थे और इसी कारण उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। कोई बीमारी या कष्ट नहीं था उन्हें। मन को खुश रखने के लिए पोते के साथ खेलते थे और उसे पढ़ाते भी थे। कभी कभी अपनी पत्नी और बहू के साथ खाना बनवाने और बाकी कामों में भी मदद करते थे। सुबह शाम पूजा करना उन्हें पसंद था और उसमें वो धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, भगवद गीता पढ़ते थे। मंदिरों में दान धर्म, आश्रमों में पैसे और दान करना उनको अच्छा लगता था। सत्य प्रकाश जी ऐसे इंसान थे जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते और जितना हो सकता उतनी मदद करते। कोरोना के टाइम पर भी अपनी पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने पड़ोसियों की तकलीफ बांटने और गरीबों की मदद करने में निकाल दिया था। इन सब अच्छे कामों की वजह से सत्तू जी को लोग बहुत दुआ देते थे। कोई कहता जुग जुग जियो, तो कोई उन्हें 100 वर्ष से ऊपर की आयु का वरदान देता था। दोस्त, रिश्तेदार मजाक में कहते, अरे यार, क्यों भाई सत्तू, इतनी सेहत का ध्यान और इतने आशीर्वाद, 200 साल तक दुनिया में रहने का इरादा है क्या? यूं तो सत्य प्रकाश जी उनकी बातें सुनकर हंसते, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके मन में ये विश्वास होने लगा कि उनकी मृत्यु 100 साल से पहले तो नहीं आ सकती। परंतु विधाता ने हमारे लिए क्या सोच रखा है और क्यों, ये तो वही जानते हैं। बहुत से लोग इस बात को समझते हैं, बहुत से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समझते हुए भी समझना नहीं चाहते। हमारे सत्य प्रकाश जी भी उनमें से एक थे। वे प्रभु को मानते जरूर थे, लेकिन भूल गए थे कि उनकी मर्जी के आगे वह कुछ भी नहीं है। सोमवार की रात 8:30 बजे सत्तू जी भोजन के बाद टहलने निकले। उस दिन उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई थी क्योंकि उनके पैरों में दर्द था। वे हमेशा की तरह क्लॉक टावर वाली रोड पर टहलने गए। वहां दूर से देखा तो कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। पास जाके देखा तो 2 गुटों में लड़ाई हो रही थी। सत्य प्रकाश जी नजरअंदाज करके निकल ही रहे थे कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को गोली मार दी। वो लड़का तो झुक गया, लेकिन गोली सत्तू जी के लग गई और उनकी वही मृत्यु हो गई। दोनों लड़के घबरा के वहां से भाग गए। बाद में परिवार वालों ने बड़े दुख के साथ सत्य प्रकाश जी का दाह संस्कार करा। सत्तू जी चलते जा रहे हैं, दूर, बहुत दूर। नीला रंग और कुछ धुआं धुआं सा दिखता है। बहुत दूर जाने के बाद वो एक दरवाजे के पास रुकते हैं, जिसके बाहर राज दरबार की पोशाक पहने एक दरबान खड़ा है। कौन है वो दरबान और वो सत्तू जी को क्यों स्वागत कर रहा है, जानते हैं कहानी के अगले हिस्से में।